हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे जो आपके बिहार बोर्ड जो 2024 में होने वाले हैं उसमें आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो ऐसे कौन से प्रश्न हैं वो हम जानेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ और शेयर करना चाहता हूँ। जो हमारा एग्ज़ाम है जो आज से केवल 30 डेज़ यानी 30 दिन ही बच चुकी है। हमारे पास ओनली 30 डेज़ है यानी केवल 30 दिन ही है कि हम अपने आप को या तो तैयार कर लें एग्ज़ाम के लिए या तो हम अच्छे से रिवीजन कर लें। तो वैसे स्टूडेंट्स जिनकी अच्छी तैयारी हो चुकी है उनका रिवीजन, और वैसे स्टूडेंट्स जिनके जो एवरेज हो या तैयारी बिल्कुल ही नहीं हुई हो उनके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। अगर आप 30 डेज़ में अच्छे से उस क्वेश्चन को फॉलो कर लोगे तो आप आसानी से क्या करोगे, आपकी तैयारी आसानी से हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर ही जाएगा। यानी मैं 30 डेज़ में पार्ट वाइज मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे। यानी 30 डेज हम लोग 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुल क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन। यानी ऐसे क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा लाऊंगा आप लोगों के लिए डेली 5 क्वेश्चन जो होंगे शॉर्ट क्वेश्चन। क्या होंगे? शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे एवरी डे। 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे 30 डेज तक तो हमारा होगा 150 क्वेश्चन। और हमारे एग्ज़ाम में हम सबको पता है कि 15 क्वेश्चन ही आते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, यानी मैं कहूँ तो 99% चांसेस है कि ये 15 क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन जो है ये 150 क्वेश्चन में से ही आएंगे। और मैं एक बात बताऊँ कि ये सभी क्वेश्चन जो होंगे वो हर एक लेसन वाइज होंगे। यानी हर एक लेसन से मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे जो एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं वैसे ही मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाऊंगा और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग तैयारी हो चुकी हो तो भी इस वीडियो को देखिए एज ए रिविज़न के रूप में, और तैयारी नहीं हुई हो तो ये वीडियो आप 100% देखो ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाओ। तो आइए हम चलते हैं जानते हैं कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए पहला हम जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि मैं लेसन वाइज क्वेश्चन बताऊंगा। तो आज डे फर्स्ट है तो मैं पहला लेसन का ही क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो लेसन 1 में आने की लेसन 1 से आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 960 और 432 का महसर ज्ञात करिए। हमें क्या निकालना है? महसर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग HCF भी कहते हैं। तो हमें ज्ञात करनी है HCF किसका यूज करके? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो यूक्लिड जी ने बोला था कि यहाँ A बराबर होता है BQ प्लस R, जहाँ पर A क्या होता है? ये होता है भाज्य बराबर होता है B होता है भाजक गुणे Q होता है भागफल और R होता है शेषफल। और एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमेशा जो होता है ना वो होता है बड़ा होता है किससे? B से, और R जो होता है वो 0 से शुरू होता है और B से क्या होता है? ये छोटा होता है। तो इस थ्योरी का यूज करके हम आसानी से इस क्वेश्चन का HCF और ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व, और जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे कि यहाँ 960 बड़ा है किससे? 432 से। यानी A हमेशा बड़ा होता है किससे? B से। इसलिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। आप प्रमेय लिखो या एल्गोरिथम लिखो बात एक ही है। क्या होता है? ये बराबर होता है BQ प्लस R। इसी फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। भाग आप सबको अच्छे से आता होगा, यानी कभी भी छोटे वाला जो होगा उसी से भाग देंगे हम किस में? बड़े वाले में। तो यहाँ लिखेंगे हम कि ये रफ पेज पर करिएगा इस काम,
ये काम कहाँ करना है, रफ पेज आपको मिलेगा एग्जाम पेपर में, तो आप वहाँ करिएगा। तो हम रफ करते हैं, 432 से मैं भाग दे रहा हूँ 960 में, यानी कितने बार में ये कटेगा, तो आप ध्यान दीजिए 400 के टेबल पढ़िएगा तो 4 दूना 8 होता है, यानी 800 करीब आएगा। तो 2 बार में 3 बार में हो जाएगा 12, यानी केवल 2 बार में लगेगा भाग। 2 से इसमें गुणा कीजिएगा तो कितना हुआ, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, यानी हुआ कितना 864। इसको माइनस करिए 10, ये 0 में से 4 नहीं घटेगा तो इसमें से हार से नहीं है, तो 10 में से 4 गया तो ये होगा 6, ये बचेगा 5, 5 में से 6 नहीं घटेगा तो इसमें से हार से देंगे, ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया तो यहाँ पर होगा 9, और ये 8 में से 8 गया तो होगा ये कट, यानी हो जाएगा 0। अब हमारा क्या आया, 96 आया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, यानी इसे चरण कहते हैं हिंदी में। तो लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। क्या है स्टेप फर्स्ट, कि ए का वैल्यू जो था वो था 960, तो लिखेंगे 960 बराबर, यहाँ बी है, बी का वैल्यू है 432, तो लिखेंगे 432 गुणे क्यू का वैल्यू है कितना 2, तो 2 लिखेंगे, प्लस शेषफल आया कितना 96 यानी 96, तो इसको लिखेंगे। ये रहा आपका स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप जरूर लिखिएगा। ये स्टेप फर्स्ट रहा, हमने इस पर सजा दिया इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करेंगे, ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक, क्या नहीं आना चाहिए, जब तक 0 ना आ जाए तब तक ये क्रिया करते रहेंगे। अब क्या करेंगे, जो भागफल आएगा ना, जो शेषफल आएगा ना, उससे भाग करिएगा किस में, जिससे आप भाग कर रहे थे उसमें, यानी 432 में आप क्या करेंगे, आप भाग करेंगे किससे, शेषफल से। ये कितने बार में कटेगा, तो हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे और ये 40 से करीब जाने की कोशिश करेंगे। तो 9 चौका होता है 36, 90 से 45 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 9 चौका 36, यानी 4 बार में ये भाग लग जाएगा। तो 4 यहाँ लिखेंगे हम, 4 चौक 24 के 4, 2 हारसी, 4 9 36 से 2 होता है 38, तो 38 लिख दिया मैंने। अब इसको मैं घटाऊंगा तो 12 में से 4 गया तो बचेगा यहाँ पे 8, ये बचेगा 2 में से 8 नहीं तो हारसी नहीं है, तो 12 में से 8 गया तो बचेगा 4, ये 3 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 0। यानी हमारा सेकेंड स्टेप जो है वो आ चुका है। तो आप लिखेंगे स्टेप सेकेंड क्या है, कि 432 जो है अब वो हो गया भाज्य, यानी ए का मान हो गया। तो लिखेंगे 432 बराबर, अब 96 जो है वो है बी का मान हो गया यहाँ पे। तो लिखेंगे 96 गुणे, अब भागफल जो है आपका 4 है, अब प्लस शेषफल आया कितना 48, तो 48 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी भी हमारा क्या देख रहे हैं, शेषफल 0 नहीं आया, तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या करेंगे कि जो भी शेषफल आया ना, आप उससे भाग कर रहे हैं किसमें, जो यहाँ जिससे भाग करे थे ना आप, उसमें ज़्यादा टाइम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आसान है ये। तो 48 का पहाड़ा कितना पड़ेगा, 96 आएगा। तो मुझे पता है कि 48 दूना होता है 96, 8 दूना 16, 6 1 8 1 9, तो ये 96 हो गया। आ गया क्या यहाँ पे 0, यानी हमारा 0 मिल गया। तो उसको भी हम लिखेंगे पहले स्टेप थर्ड, यानी चरण तीसरा। तो क्या लिखेंगे, 48 है तो यहाँ 48 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर है ए का मान है 96 पहले लिखेंगे बराबर 48 गुणे 2 प्लस 0, यानी 48 गुणे 2 प्लस 0। हमारा 0 0 0 आ गया। तो जिससे भाग देने पे ना 0 आता है ना, वही आपका होता है HCF का मान होता है। तो हमारा क्या मिला, लिखेंगे इसलिए HCF ब्रैकेट को ऑफ पढ़ते हैं, HCF ऑफ यानी मौसा ऑफ किसका, तो 960 और 432 लिखेंगे, 960 432 बराबर हो जाएंगे कौन सा है 48, तो यहाँ पे हो गया आपका 48, ये आपका हो गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, बट आपको भाग अच्छे से आना चाहिए। ये काम जो होगा रफ पेज पर करिएगा, और ये काम जो होगा अपने आंसर शीट पर जरूर कीजिएगा, और थोड़ा जितना क्लियर लिख सकते हो, जितना साफ लिख सकते हो, उतना साफ लिखने की कोशिश करिएगा। अगर इसी पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मान चेंज कर देगा, वैल्यू चेंज कर देगा, तो आप 2-4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मान अलग अलग रख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और मुझे पता है कि ये क्वेश्चन जो है 95% चांसेस हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आएंगे।
ठीक। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 18 है। क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का मौसा 18 है तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लसा ज्ञात करना है। यानी मौसा दे रखा है और दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया है कितना, 12,960। तो हमें निकालना है लसा का मान निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। जो दिया हो पहले उसको हम नोट करेंगे। तो गिवन में लिखूंगा कि मौसा यहाँ दिया है कितना, मौसा दिया है आपका 18 और दोनों संख्या यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान दिया है 12,960 वहाँ दिया है। और पूछ रहा है लसा क्या होगा। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि लसा का मान क्या होगा। तो जैसे कि हमने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इसका एक सूत्र होता है, लिखेंगे सूत्र से क्या होता है कि मौसा गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। या आप इसे लिख सकते हो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, या ऐसे लिख सकते हो दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर समीकरण बनेगा, मौसा का मान दिया 18 तो लिख देंगे हम 18 गुणे लसा तो आपको ज्ञात करनी है, तो लसा को ऐसे ही छोड़ देंगे और बराबर लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना, 12,960। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया 12,960। अब हमें निकालना है लसा, तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे या लसा बराबर ये 12,960 और ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, ये बटा में जाएगा। अब ये कटेगा, अभी किससे कटेगा तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम छोटे नंबर लेते हैं, 2 से कटाते हैं। चलिए 2 9 18, 2 से कटेगा 2 6 12, 2 चौका 8, 1 8 16, 2 8 16 और 0 का 0। अब ये 9 से कटेगा या नहीं कटेगा देख लेते हैं। 9 7 63, 1 8 से, हाँ कट जाएगा। 9 7 63, 1 8 से मतलब ये हो गया 18। तो 9 दूना 18 और ये 0 बच गया तो 0 0 यहाँ पर लिख देंगे। तो आपका आ गया लसा का मान कितना आ गया, लसा का मान आ गया आपका 720। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे और मौसा का मान दिया हो और दोनों संख्याओं दें, यहाँ ध्यान दिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना, ये, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हो और लसा का मान दिया हो तो मौसा का मान दिया हो तो लसा ज्ञात कर लेंगे। अगर ऐसे ही उल्टा कर दे कि लसा का मान दिया हो और मौसा ज्ञात करना हो तो भी सेम प्रोसेस रहेगा, आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी चांसेस है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यानी इस फॉर्मूले का यूज, जैसे मैंने पहले कहा, इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, ये निश्चित कर लीजिए आप लोग कि क्वेश्चन आएंगे। तो अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन, और जो मैं बता रहा हूँ इसको तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो अगर, तो ये वैल्यू जो है, मान जो है, चेंज कर करके 2-4 क्वेश्चन बना लीजिएगा हर एक क्वेश्चन पे, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन बता नहीं सकता हूँ। इसीलिए जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये काफ़ी फाइंड आउट किया गया क्वेश्चन है, बहुत सोच समझ के सिलेक्ट किया गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको वो 95% चांसेस होंगे कि एग्ज़ाम में पूछेंगे। अगर सेम ये क्वेश्चन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, यानी मान चेंज करके आ सकते हैं, बस इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, ये निश्चित है। तो आप लोग इसको तैयारी अच्छे से करो। 5% चांसेस हैं कि नहीं भी आ सकते हैं, बट 5% और 95% में अगर तुलना की जाए तो हमारा पॉसिबिलिटी यहाँ क्या है, मोर पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आएंगे ही। तो आप अच्छे से इसको तैयारी कीजिए, ये फॉर्मूला लिखिए और फॉर्मूले को याद कीजिए, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से एग्जाम आपका जाएगा। तो आइए जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, कौन से विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और
404 यानी 404 का HCF यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे मौसा कहते हैं, और LCM यानी लसा ज्ञात करना है। तो हम इस क्वेश्चन का HCF और LCM निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड आप सबको अच्छे से पता होगा कि क्या होता है। तो सॉल्व लिखेंगे और क्वेश्चन जो दिया उसको मैं नोट करूंगा। मैं लिखूंगा 96 इज इक्वल टू 404 इज इक्वल टू, अब इसको ना अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टर करके आप इसमें लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो रफ पेज पर आप कर लीजिएगा। 2 से डिवाइड होगा ये, तो 4 ये 8, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को अच्छे से आता होगा ये करना तो आपको अच्छे से आता ही होगा। तो मैं लिखूंगा 2 कितने बार आया, सॉरी यहाँ 3 होगा, 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, यानी 2 जितना बार आएगा उसका पावर उतना देंगे, गुणे 3 कितना बार है, 1 ही बार है, तो 3 के पावर देंगे हम 1। अब 404 को फैक्टर करेंगे, सेम यही प्रोसेस है, 2 से कटेगा 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 0 2 एकम 2। अब ये किससे कटेगा, तो ये भी किसी से नहीं कटेगा, ये जो है 101 जो है वो किसी से नहीं कटेगा, यानी 2 से कटाएंगे तो कटेगा नहीं, 3 से कटाएंगे तो 1 और 1 2 होता है, 2 यानी जोड़ने पर आना चाहिए 3 की टेबल में, तो नहीं आ रहा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, और 7 से देखेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 31 7 चौका 28 नहीं कटेगा 7 से भी, यानी इसको हम मानेंगे कि ये नहीं कटेगा। तो हम इसको लिखेंगे 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 का पावर लिखेंगे 2, और 101 जो है उसका पावर लिखेंगे हम 1, यानी 101 जो है उसका पावर 1 लिखिए, पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो, कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम ऐसे लिखेंगे। तो हमें निकालना क्या है, HCF निकालना है किसका, 96,404 का। तो HCF का एक रूल होता है, एक थ्योरी होता है, आप सबको पता होगा। इसका थ्योरी क्या कहता है कि जब इसको गुणनखंड कर देंगे तो दोनों में जो कॉमन हो ना, दोनों में कॉमन हो वही HCF का मान होगा, ठीक, जो दोनों में कॉमन हो वही HCF का मान होगा। इसमें भी एक और बात कहा है कि अगर दोनों में कॉमन है 2 2 है यहाँ पे, बट जो पावर जिससे कम हो ना, जिससे घात कम हो, वही उसी को हम HCF लेंगे। यानी क्या हम देख रहे हैं कि ये 2 क्या है, दोनों में कॉमन है, 2 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो कौन सा 2 लिखेंगे यहाँ पे हम HCF में, ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिसका पावर कम हो, जिसका घात कम हो, उसी को हम HCF लेंगे। यानी ये 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 5 है, तो कम तो ये ना है, तो हम इसको लेंगे 2 के पावर 2। क्या कोई और कॉमन हो रहा है क्या, देख रहे हैं 3 इसमें 3 नहीं है, इसमें 101 है, तो इसमें 101 नहीं है, यानी कॉमन कोई भी नहीं हो रहा है। तो आपका HCF जो होगा यही होगा, 2 का पावर 2 मतलब होता है कितना, 4, ये आपका HCF रहा। अब हमें निकालना है LCM निकालना है 96 और 404 का। तो देखिए इसका भी एक रूल होता है, यानी इसका भी एक थ्योरी होता है। क्या होता है, ये भी कहता है LCM कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो लेकिन पावर अधिक वाला लेगा ये। तो दोनों में कॉमन कौन है, 2 है, पावर अधिक इसका है किसका, तो इसका है, तो मैं उसको लूँगा। और एक और काम कहता है ये क्या, अगर कोई नहीं मिल रहा है ना, उसको भी गुणा के रूप में लिख देना है, उसको गुणा कर देना है। तो 3 नहीं है तो 3 को भी लिख देना है, 101 नहीं है, मिल रहा है, कॉमन नहीं हो रहा है, तो 101 को भी लिख देना है। तो इसको गुणा कर दीजिएगा, 2 के पावर 5 मतलब होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 को 5 में गुणा कीजिए, 3 गुणे 101। आप सबको गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा करते हैं, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 3 होता है आपका 96, 32 3 96, और गुणे 1 से 1 मैंने एक बार लिख दिया। अब इसको गुणा कीजिए, तो 96 में 1 से करिएगा तो 96 कम 96 का 6, 1 9 हर्षिन, 0 में तो 9 का 9 आ जाएगा, फिर 96 कम 96, ये काफ़ी आसान है मल्टीप्लाई करना। तो ये रहा HCF और ये रहा LCM। तो देखिए मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछेगा LCM और HCF, तो ऐसे बनाएंगे। यहाँ मान चेंज कर देगा ना, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा, मान चेंज कर देगा, कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। मान चेंज कर सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, उससे में क्वेश्चन आएंगे, मान चेंज कर देगा, वैल्यू चेंज कर देगा, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होंगे। 2 नंबर का होगा, मतलब 2 डिजिट होगा, तो आसानी से ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। इसको रफ में करिएगा, ऐसे देखिए 1 2 3 4, 2-3 स्टेप में आपका आंसर आ जा रहा है आसानी से, इसको रफ कर लीजिएगा।
और देखिए मान चेंज करेगा तो आप कंफ्यूज ना होंगे, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ठीक। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि का यूज करते हैं, और केवल एचसीएफ निकालना होता तो हम गुणनखंड विधि और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके भी निकाल सकते हैं। बट अगर गुणनखंड विधि से कहे तो केवल एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। क्लियर। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। कह रहा है क्या कि 0.16 पर आवर्त दिया है को P/Q के रूप में बदले। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ चुके होंगे अच्छे से। तो दिए क्या है 0.16 पर आवर्त दिया है, इसे P/Q के रूप में बदल देना है। तो हम सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन दिया उसको नोट करेंगे। 1.16 पर आवर्त है और तो P/Q के रूप में बदलना है तो क्या करेंगे हम, जो क्वेश्चन होता है ना जो दिया है ये 16 दिया है तो 16 को लिख देंगे। जिस पर आवर्त है ना, दोनों पर आवर्त है तो दोनों के लिए 9 9, अदर कुछ नहीं है, बस इसका आंसर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दो नंबर का 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया हुआ है। बट ये ऐसे क्वेश्चन ना मुझे लग रहा है कि या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा और सब्जेक्टिव में अगर आ रहा है तो आसानी से कर लेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है 2.47 पर आवर्त है को P/Q के रूप में बदलें। P/Q के रूप में बदलना है, ये क्वेश्चन 2 नंबर के आ सकते हैं, ये 2 मार्क्स के लायक हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 2.47, दोनों पर आवर्त है तो इसे P/Q के रूप में बदलना है। तो हम लिखेंगे 247 माइनस जिस पर आवर्त है उसको मैं माइनस करूँगा, और जिस पर आवर्त है उसके लिए मैं 9 9 दूंगा। जिस पर आवर्त जितने पर आवर्त रहेगा उसके लिए 9 देते हैं नीचे, ठीक है। और इस पर आवर्त नहीं ना है तो इसको नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, 0 भी नहीं देंगे। अगर इधर कुछ रहता बराबर के इधर तो मैं 0 देता, बट नहीं है तो मैं 0 भी नहीं दूंगा। इसको घटाओगे तब आएगा 245 बटा में 99। ये आपका रहा आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हाँ, तो उम्मीद है आप सबको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन लेकर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, ऐसे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।